ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय में। वो अपनी परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता है। हे माता जी, वो धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपटपूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली वाणी में वो इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या भले हो जाए पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटुवचन बोला है तो 10 बार तुम्हें कटुवचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है। अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मानने लगता है कि एन केन प्रकारेण दंभ कपट पाखंड झूठ हिंसा दुराचार व्यभिचार कैसे भी हो धन मिलना चाहिए। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी ये अमुक नरक में जाएगा। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा, ऐसी पहले से निश्चित है। ये कर्म करोगे तो आपको ये नरक मिलेगा, ये कर्म करोगे इतने कल्प तक। वहां वर्ष नहीं चलते, कल्प चलते हैं। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना, बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा, मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके हिंसा करके वो धन कमाता है। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वो इतना अधीर हो जाता है कि उसे जीवन भार लगने लगा। अब क्या करूं, कैसे करूं? क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख बढ़ाता रहता है, विपत्तियां बढ़ाता रहता है। मंद भाग्य मंद बुद्धि वाला पूरा जीवन व्यतीत हो गया अधर्म करते हुए, अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र परिवार उसको देखना भी पसंद नहीं करते। खूब खूब खास के थूकता है बुढ़ा, घर के बाहर सब गंदगी फैलाए हैं। अगर कहीं साइड में कमरा पिछवाड़े टाइप कहीं हो तो ऐसे रखे जाते बूढ़े बाड़े, इज्जत खराब होती, सामने ही प्रवेश होते, खांस रहे बैठे, कोई उनका आदर नहीं करता। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे परिवार वाले उसकी उपेक्षा कर देते हैं।
फिर भी उसे घर से वैराग्य नहीं होता, हरि की याद नहीं आती। उसने स्वयं जिनको पाला था वही उसका निरादर करते हैं। पक्का। एक बिंदौर है यमुना के किनारे, फतेहपुर जिला। उस समय भ्रमण में थे तो एक गांव की गली से निकलना पड़ा। कोई ऊपर से देख रहा था, वृद्धाया, बड़ा महल जैसा मकान बना था। स्वामी जी रुकिए रुकिए रुकिए, बोलिए क्या बात? मैं बहुत दुखी हूं, ये सब मैंने कमा के मकान बनाया है, मेरे बच्चे मुझे रोज गाली देते हैं, मारते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों बना के पाते हैं मेरे लिए, ऐसे क्या करूं? बाबा जी बन जाओ। बाबा जी से पूछोगे तो क्या बोलोगे? एकमात्र उपाय भगवान की शरण में हो, अब भजन करो, चौथी अवस्था है। बोलो तुमसे बात नहीं बनेगी, चल दिया। क्योंकि लोगों की धारणा होती कोई जंतुर दे देंगे, कोई छूछा कर देंगे, काम बन जाएगा। बहुत गिरी हुई स्थिति लोगों की होती है। वो ये नहीं समझते कि राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहने से सब दुख दोष नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार क्या तुम्हें विश्व प्यार करने लगेगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। विश्व तुम्हें प्यार देगा, विश्व तुम्हें सम्मान देगा, यदि तुम विश्वेश्वर भगवान श्री हरि का नाम जप करोगे, उनका आश्रय। पर ये मार्ग किसी को नहीं समझ में आता। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकल गई, पड़ा है उसी गंदगी में। जब वो रो रो के कहता है ऐसा, पीटते हैं घर वाले, हमने देखा, पीटते हैं, पड़े पड़े भरपूर भोजन नहीं देते, हगेगा कौन, फेंकेगा इसका। कैसी दुर्गति होती है। इसमें जो शब्द लिखा है, आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन। गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर, शब्द, ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है? ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है। ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं? तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रेंगना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में। बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, और सोचता कौन है? विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले, जिनके देखने से पेशाब छूट जाए। तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघुशंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति। इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देती हुई प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर ये सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है,
कहीं न कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांधकर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर दी, पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा। यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। यह ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते नहीं तो क्या जानोगे, कहां तिहाड़ जेल? जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। तो यहां थोड़ी दया है, क्योंकि हृदय है, वहां हृदय नहीं है। वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब। जो हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, कोलू में पेरे जाते। कोलू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोलू में पेरे जाते। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000 योजनानाम सहस्राणी नवतिम नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनः। एक योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं वहां। भयानक गिद्धों के द्वारा आंतें खींची जाती है। यहां सांप, बिच्छू, डांस जिसको मारा है वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। बड़े भयानक कष्टों को भोगता है। तामिस्त्र, तामिस्त्र, रौरव आदि नरकों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोक आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोक आते हैं। माता जब उनके भोग संपन्न होते हैं नरक आदि के, अब वो जन्म लेते हैं फिर यहां। ध्यान से सुनो, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली, गाजर, गेहूं, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का, दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है।
5 रात्रि व्यतीत होने